हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जयेश। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बात करें। देसी पोल्ट्री फार्मिंग में अगर हम फार्मिंग करते हैं तो एक होता है जो हम फार्म के अंदर फार्मिंग करते हैं, और दूसरी बात होती है कि हम देसी मुर्गियों को फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं। तो उस दोनों में देखा जाए तो देसी मुर्गियों में किन किन बातों में हमें दिक्कत आती है, किस में हमें फ़ायदा रहता है, किस में ज़्यादा खर्च लगता है, किस में कम प्रॉफिट होता है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उसके बारे में हम पूरे डिटेल्स के वीडियो बनाएंगे। और उसको आप पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो सबसे पहली बात है कि आप देसी मुर्गी पालन करते हैं तो सबसे बड़ी पहली बात है कि आप चिक्स को खरीदी करनी पड़ेगी। अगर हम फार्म करते हैं तो फार्म के अंदर आपको बजट लगेगा कि जो आपका जो खर्च है वो चिक्स को लाने में लगेगा और चिक्स को लाना पड़ेगा। अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो अगर आपके पास अगर बड़ी मुर्गी हैं, देसी वाली मुर्गी हैं, तो उसको आप मुर्गी अंडा रखने के बाद हैचिंग करने के बाद वो देसी मुर्गी होती हैं, तो देसी मुर्गी उसको अंडे से चूजा निकालती हैं और खुद ही जो देसी मुर्गी है वो चूजे को बड़ा करती हैं, तो वो फ्री रेंज में पाल के वो बड़ी हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो आप फार्म से अगर चिक्स को लाते हैं और फिर भी आप फ्री रेंज करना चाहते हैं तो उसमें आपको फार्म के अंदर 1 महीने से 1.5 महीने तक का आपको उसको फार्मिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको प्रॉपर ब्रूडिंग करना होता है, फीड देना होता है। उसके बाद बड़ा हो जाए तो उसको आप फ्री रेंज में पाल सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो हमें बीमारी लगने की चांस देखा जाए तो बीमारी में देखा जाए तो हम फार्म के अंदर जो मुर्गे पालते हैं, देसी मुर्गी पालन करते हैं, तो उसमें क्या कि एक मुर्गा बीमार हो जाता है तो सारे मुर्गियों में बीमार होने का चांस है लग जाता है। उसको आप प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रॉपर देखभाल करते हैं तो आपका जो फार्म है उसमें पूरे मुर्गियों में बीमारी नहीं लगती है और आपका जो मेडिसिन है उसका खर्च लग सकता है। जबकि आप फ्री रेंज में देसी मुर्गियों को पालते हैं तो फ्री रेंज में जो मुर्गी होती हैं वो इधर उधर घूमती रहती हैं, तो उसको ज़्यादातर कई प्रकार के किट मिल जाते हैं, कई प्रकार की मेडिसिन पौधे मिल जाते हैं, तो उससे ही वो खुले वातावरण में पलती हैं, बड़ी होती हैं, तो उसको बीमारी लगने का चांस बहुत देखा जाए तो कम हो जाता है। तो इसमें मुर्गी अच्छी तरह से अगर देखा जाए तो उसमें बीमारी आने ना बराबर आती हैं और फार्म में हो सके तो जो ज़्यादा आती हैं, फार्म में आ जाती हैं लेकिन इसमें मेडिसिन दे दे तो अच्छे हो जाते हैं। फ्री रेंज में इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं आती। और उसके बाद देखा जाए तो फीड कॉस्ट की बात की जाए तो हम अगर फार्म में मुर्गी पालन करते हैं तो एक मुर्गी को 1 kg होने तक, देसी मुर्गी होती हैं तो 1 kg होने तक हमें देखा जाए तो मोटा मोटी देखा जाए तो 3 kg से 4 kg फीड है वो खा लेता है। अगर फ्री रेंज फार्मिंग में देखा जाए तो हम फ्री रेंज फार्मिंग में मुर्गियों को खुला छोड़ देते हैं तो वो अपना दाना खुद इधर उधर ढूंढ के पूरे दिन इधर उधर घूम के वो खाती रहती हैं, जिससे कि हमारा जो फीड का कॉस्ट है वो ना के बराबर आ जाता है, तो हमें वो प्रॉफिट होता है। अगर दोनों के बाद में फीड के बाद हम देखा जाए तो अगर फार्म की जो मुर्गी है उसको आप बाज़ार का फीड खिलाते हैं तो बाज़ार का फीड खिलाते हैं तो उसमें आपको खर्च लगेगा, लेकिन देसी मुर्गी का ग्रोथ है जल्दी और वेट जल्दी गेन करेगा। जबकि फ्री रेंज मुर्गी फार्मिंग में ये होता है कि फ्री रेंज में उसको मुर्गी को खुद ही दाना ढूंढना पड़ता है और पूरे दिन इधर उधर घूमना होता है, और उसके बाद फ्री रेंज में वो खाती हैं तो उसको जो हाई प्रोटीन वाला है वो फीड का जैसा उसको फीड नहीं मिल पाता है, तो वो उसमें उसको इधर उधर घूमना होता है, पूरे दिन घूमती रहती है, तो उसके एनर्जी भी ज़्यादा लॉस होती है, जिससे कि उसका ग्रोथ है वो धीरे से होता है। उसका जो ग्रोथ है उसका फार्म के मुर्गी से कम होता है। उसको समय इधर 4 मंथ में देखा जाए तो फार्म के अंदर वाला मुर्गा है वो 4 मंथ में 1 kg तक कवर कर लेता है, 1 kg ऊपर 1.5 kg तक चला जाता है। जबकि जो हमें फ्री रेंज में मुर्गी पालन करते हैं उसको देखा जाए तो 1 kg लाने में 5-6 मंथ का समय लग जाता है, 1 से 2 मंथ ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद देखा जाए तो हम अगर फार्मिंग के अंदर मुर्गों को पालते हैं तो उसको देख रेख
अगर अच्छी तरह से फार्म बना हुआ है तो देख रेख करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जबकि हम फ्री रेंज में मुर्गी पालन करते हैं तो फ्री रेंज में मुर्गा पूरे दिन घूमता रहता है, तो उसमें क्या है कि नेवला आने का चांस रह जाता है। बिल्ली, अगर बिल्ली है तो छोटे चिक्स हैं तो बिल्ली उसको उठा लेते हैं, नेवला उसको खा जाता है, और देखा जाए तो कुत्ता भी खा लेता है। तो इस प्रकार से जो मुर्गी है उसको मोर्टेलिटी होने का चांस है वहाँ पे फ्री रेंज में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर देखा जाए तो हम फार्म के अंदर हमें सुबह में देख रेख करने के लिए आधा या 1 घंटा लग जाता है, और शाम में उसको फीड देना, तो फार्म में भी मेहनत लगती है, उसमें भी हमें देख रेख करनी पड़ती है, और फ्री रेंज में भी देख रेख करनी पड़ती है। जब फार्म की बात की जाए तो फार्म के अंदर हमें फीड देना होता है, पानी देना होता है, मेडिसिन, और कोई बीमार नहीं वो देखना होता है। अब फ्री रेंज में देखा जाए तो फ्री रेंज में हमें उसको सुबह में निकाल लिया और शाम में अंदर रखने की जगह रखनी पड़ती है, जिससे कि वो मुर्गा आए। अगर दोनों में देखा जाए तो हमें फार्म के अंदर मुर्गी पालते हैं उसमें प्रॉपर मुर्गी मिल जाते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो खर्च है वो ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इसमें फीड खर्च हो जाता है, मेडिसिन हो जाती है, तो उसमें मेंटेनेंस का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। देखा जाए तो फ्री रेंज में हमें लो कॉस्ट में मुर्गी है वो उसका ग्रोथ और मुर्गी हमें बेचने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन लो कॉस्ट में इधर थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि नेवला कुत्ता अगर खा लेता है तो वो हमारी जो माइनस में चले जाते हैं, उसका जो हमें प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से आपको अगर फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं तो लो कॉस्ट में आपका जो मुर्गा है वो मिल जाता है, और अच्छी खासी उससे कीमत आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार के देसी मुर्गी से रिलेटेड वीडियो आपको अगर अच्छे लगते हैं, और इस वीडियो से आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल नॉलेजफुल मिली है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में लगा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी देसी मुर्गी से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा मिल पाए।